वेलकम टू जनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के इस अंक में आइए संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। आर्टिकल नंबर 51 ये डीपीएसपी का अंतिम आर्टिकल है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा है। जो 51 नंबर आर्टिकल है ये कहता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। डीपीएसपी के अंदर राज्य के दायित्वों की चर्चा की गई है। मूल अधिकार भाग 3 है जिसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा है। और आर्टिकल 51A ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ये पूरक का काम करते हैं जो मूल अधिकार हैं। अगर हम किसी को अधिकार देते हैं तो उसके दायित्वों को भी डिफाइन कर देने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी अवधारणा पे सोवियत संघ से मूल अधिकारों के पूरक के रूप में मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट लिया गया था और इसे आर्टिकल 51A में स्थान दिया गया है। वहीं आर्टिकल 110 की बात करें तो ये धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। मूलतः जो विधेयक संविधान में अधिनियम बनने के लिए, कानून बनने के लिए पेश किए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। चौथा आप नाम सुनते होंगे वित्त विधेयक, बट वित्त विधेयक की प्रवृत्ति या तो साधारण विधेयक के रूप में होती है या धन विधेयक के रूप में। तो मूल प्रकृति 3 है: साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जो ये धन विधेयक है, ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं। 14 दिन के लिए ही राज्यसभा उसे अपने पास रख सकती है। 14 दिन के अंदर अंदर उसे पास करना होगा, अन्यथा राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। तो इस प्रकार धन विधेयक लोकसभा के लिए एक उसकी एक्स्ट्रा पावर को शो करता है कि कोई भी विधेयक जिसे लोकसभा पास करना चाहती है, अगर वो धन विधेयक है तो उसे बहुत आसानी से पास कर सकती है। उसमें राज्यसभा के ऊपर उसे डिपेंड नहीं रहना होता। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 143। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की। उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं होता परामर्श देने के लिए, मना भी कर सकता है और दी गई परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 143 ये राष्ट्रपति की शक्ति है उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधिक या अन्य विषय पर परामर्श लेने की। नेक्स्ट आर्टिकल है 243K। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 243K राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है जो राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराता है। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इसे 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 324 वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव संपन्न कराता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 226। ये पूरक है आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 32 कहता है कि मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अपने आप में आर्टिकल 32 एक मूल अधिकार है और किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो वो उसके खिलाफ उसने याचिका लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट। और आर्टिकल 226 जो है ये मूल अधिकार या अन्य अधिकारों के हनन पर सीधे हाई कोर्ट जाने की शक्ति है। इसमें मूल अधिकारों के हनन पे भी जा सकते हैं और अन्य विधिक अधिकारों के हनन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 226 अपने आप में मूल अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में विस्तृत कौन है, किसकी पावर ज़्यादा है? तो आर्टिकल 226 का दायरा ज़्यादा है, विस्तृत है, क्योंकि यहाँ मूल अधिकारों का हनन और अन्य विधिक अधिकार दोनों अधिकारों को शामिल किया गया है। जबकि आर्टिकल 32 में केवल और केवल मूल अधिकारों के हनन पे, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में जिनका जिक्र है, उनके हनन पे ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 352। ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ऐसी स्थिति बन गई है तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे, जिसमें संसद की सहमति जरूरी है, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। शुरुआत में तुरंत आवश्यकता नहीं है, लेकिन विदिन 1 मंथ राष्ट्रीय आपातकाल
संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 356। 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 जो है ये संवैधानिक तंत्र की विफलता पे, किसी राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कि राज्य की जो व्यवस्था है वो संविधान सम्मत तरीके से नहीं चल रही है, राज्य की सरकार संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने में विफल हो रही है, तो केंद्र उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन में जो राज्य की सरकार है, मंत्रिपरिषद है, वो अनिवार्य रूप से भंग कर दी जाती है, और जो विधानसभा है उसको अनिवार्य रूप से भंग नहीं किया जाता है। किया जा सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है कि विधानसभा को भी अनिवार्य रूप से भंग किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट है आर्टिकल 365, ये भी राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है। 356 और 365 याद रखिएगा, 56 और 65 सिर्फ डिजिट का फेर है। अगर 56 की बात हो रही है 356 की, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पे राष्ट्रपति शासन है, और जो 365 है ये आधार देता है कि अगर केंद्र ने कोई निर्देश दिया है और उसके निर्देशों के पालन में, अनुपालन में राज्य विफल हो रहा है, तो भी राष्ट्रपति शासन का आधार बनेगा। यानी केंद्र के निर्देशों के अनुपालन में अगर राज्य विफल है तो राष्ट्रपति शासन वो आर्टिकल 365 है। और आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल है। तो 3 तरीके के आपातकाल या 3 तरीके की आपातकालीन प्रावधान है हमारे संविधान में, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 और 365 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और आर्टिकल 368 ये संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है। किसी राज्य का कोई विधानमंडल संसद में संशोधन नहीं कर सकता। संसद के अलावा संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। और संविधान में जो संशोधन करने की संसद की शक्ति है वो मूल स्ट्रक्चर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। बाकी संविधान के किसी भी भाग में कहीं भी कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल संविधान में कोई बेसिक स्ट्रक्चर जैसी बात नहीं हुई है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकला हुआ शब्द है। तो देखिए, हमने आर्टिकल 51, 51A और ऐसे रिलेटेड धन विधेयक, उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, रिट दाखिल करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में, रिट दाखिल करने की शक्ति उच्च न्यायालय में, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, संविधान में संशोधन, इन सारी आर्टिकल्स पे चर्चा किया है। नेक्स्ट आर्टिकल्स की सीरीज़ में हम और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। आपका 3 आर्टिकल का ये वीडियो हो चुका है। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। ये तीसरा है इस सीरीज़ का। धन्यवाद।